यह कहानी है एक ऐसी अंगूठी की जो देखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन जिसने भी उसे पहना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक रवि से, जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था। रवि अपने दोस्तों से कहता है, इस बार मैं शहर से एक पुराना खजाना लेकर आऊंगा। सुना है वहां की नीलामी में कई रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। नीलामी करता रवि से कहता है, यह अंगूठी सैकड़ों साल पुरानी है। कहते हैं इसे पहनने वाले को अजीब अनुभव होते हैं। क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? रवि इसे खरीद लेता है, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रवि गांव लौटता है और अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। उसी रात अजीब चीजें होने लगती है। रवि सोने की कोशिश करता है, तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज होती है। इस समय कौन हो सकता है? वह दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वापस जाकर जैसे ही वह बत्ती बंद करता है, कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगती है। रवि डर कर कहता है, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अंगूठी की चमक बढ़ने लगती है। रवि अपने दोस्त से कहता है, यह अंगूठी बहुत अजीब है आकाश। इसे पहनने के बाद से मुझे कुछ गलत लग रहा है। कल रात जैसे कोई मेरे कमरे में था। आकाश कहता है, तुम्हें इसे तुरंत उतार देना चाहिए। ये किसी प्राचीन श्राप से जुड़ी हो सकती है। ये किसी प्राचीन श्राप से जुड़ी हो सकती है। रवि अंगूठी उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली से नहीं निकलती। तभी पास के शीशे में उसे अपनी परछाई के पीछे एक साया दिखाई देता है। साया कहता है, तुमने मेरी अंगूठी पहनने की हिम्मत कैसे की? रवि और आकाश डर के मारे पीछे हटते हैं। पुजारी कहता है, तुम्हें इस अंगूठी को जलाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पिशाचनी अपनी अंगूठी को नष्ट नहीं होने देगी। रवि और आकाश मिलकर एक सुनसान जगह पर अंगूठी को जलाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आग लगती है, चारों ओर अजीब सी हवाएं चलने लगती हैं। भूत गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम मेरी अंगूठी को नष्ट नहीं कर सकते। पिशाचनी का साया रवि की ओर बढ़ता है, लेकिन रवि हिम्मत करके अंगूठी को आग में फेंक देता है। आग की लपटें तेज हो जाती हैं और एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अंगूठी जलकर राख हो जाती है। रवि और आकाश घर लौटते हैं। रवि मुस्कुराते हुए, अब मैं कभी ऐसी चीजों से नहीं खेलूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।